नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबका दिल से खुशामदीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी के जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी उपलब्धियों के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। भारत के बिग बुल और वारन बफेट कहलाने वाले राकेश झुनझुनवाला एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। बचपन से ही इनकी रुचि निवेशक एवं शेयर बाजार में थी, जिसकी वजह से अपने शुरुआती दौर में इन्होंने बिजनेस में 5,000 रुपया लगाकर उसको 18,000 करोड़ तक पहुंचा दिया और भारत के 48वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। राकेश झुनझुनवाला एक रियर एंटरप्राइजेस के नाम से स्टॉक ट्रेडिंग का फर्म चलाते हैं, जहां वो खुद का पोर्टफोलियो संभालते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके पिता को स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए इनके पिता अपने दोस्तों के साथ स्टॉक के बारे में डिस्कस किया करते थे। तब राकेश छोटे थे, वो सारी बातें सुनते थे। एक दिन राकेश ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि शेयर मार्केट के भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं। तब उनके पिता ने उनसे कहा कि वो न्यूज़ पढ़ें। ये उनका शेयर मार्केट के बारे में फर्स्ट लेसन था। जब राकेश झुनझुनवाला ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, तब उनका रुझान शेयर मार्केट की तरफ बढ़ने लगा। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेयर बाजार में अपना कैरियर बनाने की सोची। हालांकि उनके पिता ने उन्हें सुझाव दिया कि वो पहले किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लें। राकेश झुनझुनवाला को अपने पिताजी द्वारा दिए गए सुझाव के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में सीडीहम कॉलेज से चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में ग्रेजुएशन किया। जब इन्होंने अपने कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि आपने मन मुताबिक मैंने अपने कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर ली है, क्या मैं अब अपना करियर शेयर बाजार में एक निवेशक के रूप में बना सकता हूँ। राकेश झुनझुनवाला को उनके पिता द्वारा उनको शेयर बाजार में अपना कैरियर बनाने की अनुमति सिर्फ एक शर्त पे मिली कि बाजार में वो निवेश करने को 1 रुपया भी नहीं देंगे, और उन्होंने राकेश को ये कहकर भी चेताया कि वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसा उधार लेकर शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेंगे। अपने पिता की ये बात सुनकर राकेश झुनझुनवाला काफ़ी टूट गए, लेकिन अपने पिता का पूरी तरह समर्थन न मिलने के बाद भी वो रुके नहीं और उन्होंने अपने शेयर बाजार के प्रति जुनून को अपने पिता की सहायता के बिना आगे बढ़ाने की ठानी और अपने शेयर बाजार की यात्रा शुरू कर दी। राकेश झुनझुनवाला की शेयर बाजार यात्रा। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में अपनी मेहनत द्वारा कमाई गई 5,000 रुपये की जमा पूंजी के साथ शेयर बाजार में कूद गए और कुछ समय बाद उन्हें शेयर बाजार में पैसा कमाने का एक अच्छा सुनहरा अवसर दिखाई देने लगा। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उन्होंने अपने भाई के ग्राहकों में से 1,25,000 रुपये ये कहकर ले लिए कि उन्हें कुछ समय बाद फिक्स डिपॉजिट की तुलना में 18% तक का एक अच्छा खासा मुनाफा कमा कर देंगे। यह बात सुनकर उसके भाई के दोस्तों ने हंसते खेलते उन्हें बड़े आराम से पैसे दे दिए। इसी तरह उन्होंने अपने शेयर बाजार की यात्रा के लिए शुरुआत में पैसा जोड़ा। उन्होंने टाटा टी के 43 रुपये के भाव में 5,000 शेयर खरीदे और सिर्फ 3 महीने के भीतर ही टाटा टी के शेयर 43 रुपये के भाव से बढ़कर 143 रुपये तक पहुंच गए। राकेश झुनझुनवाला ने टाटा टी के शेयरों को बेच दिया और उससे उन्होंने 3 गुना से ज़्यादा मुनाफा कमाया। राकेश झुनझुनवाला को अभी शेयर बाजार में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 1986 में राकेश झुनझुनवाला का पहला बड़ा लाभ 5 लाख रुपए था, जो उस समय इतने कम समय में बहुत बड़ा मुनाफा था। आगे आने वाले कुछ सालों में राकेश झुनझुनवाला ने कई शेयरों से अच्छा खासा मुनाफा कमाया। 1986 से 1989 के दौरान अपने अनुभव के साथ उन्होंने 20 लाख रुपए से ज़्यादा का मुनाफा अकेले कमाया। राकेश झुनझुनवाला ने कुछ समय बाद सीसा गोवा में बड़े मुनाफे का अवसर भांपकर उसमें एक बहुत बड़ा निवेश किया। जिस समय उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश सीसा गोवा के शेयरों को खरीद कर किया, उस समय सीसा गोवा का शेयर मात्र 28 रुपये के भाव से चल रहा था और जैसे ही उन्होंने अनुमान लगाया था कि शेयर 35 रुपये तक बढ़ सकता है और बहुत ही कम समय में शेयर मार्केट में उसकी कीमत 65 रुपये तक पहुँच गई। इस तरह बहुत सारे शेयरों में उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। 1989 में जब लोग बजट के आने के बाद शेयर मार्केट के नीचे जाने से डरे हुए थे, तब उस वक्त राकेश झुनझुनवाला का इतने सालों का अनुभव काम आया और उन्होंने शेयर बाजार के ऊपर जाने की आशा के साथ बहुत बड़ी मात्रा में शेयर बाजार में निवेश किया और जैसे उन्होंने अनुमान लगाया था
ठीक बिल्कुल वैसे ही बजट के बाद मार्केट ने तेजी पकड़ी और ऐसी तेजी के साथ कि राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति 2 करोड़ से सीधे 40 से 50 करोड़ तक पहुंच गई। राकेश झुनझुनवाला की निवेश की रणनीति। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला अपनी गलतियों से सीखने में विश्वास रखते थे। उनके मुताबिक कल तक वो जो कुछ भी थे उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हमेशा अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, जिसकी बदौलत आज वो एक बेहतर निवेशक बन पाए हैं। उनके मुताबिक जब वो किसी गलत कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं या उससे उन्हें नुकसान हो जाता है तो वो अपनी गलती का दोष वे कंपनी के प्रमोटर्स पे नहीं थोपते। उनके मुताबिक वो अपनी गलतियां सिर्फ खुद को देते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स को पहचानने में गलती कर दी थी। इसके साथ ही वो मानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जाँच पड़ताल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ आय, उनकी जो कुल संपत्ति है दोस्तों 4.2 बिलियन, कुल संपत्ति रुपयों में है 31,320 करोड़ रुपए और उनकी जो महीने की आय है वो है 100 करोड़ के प्लस और उनकी वार्षिक आमदनी है दोस्तों 1120 करोड़ रुपए। राकेश झुनझुनवाला का निधन। मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रविवार 14 अगस्त को झुनझुनवाला को सुबह 6:45 बजे मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित थे। बीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उन्हें अस्पताल में मृत लाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने झुनझुनवाला के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा था। उन्होंने लिखा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिये और वित्तीय दुनिया से एक अमिट योगदान छोड़ गए। वह भारत की प्रगति के बारे में बहुत भावुक थे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ये थी कहानी जिन्हें लोग बिग बुल से जानते थे। भारत की इकोनॉमी में स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला का सहयोग एवं योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अब लेते हैं आप सबसे अलविदा। मिलते हैं जल्दी एक महान शख्सियत की जीवनी के साथ। तो दीजिए इजाज़त अपने दोस्त हितेश को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।